जय हिंद साथियों। आज का अपना टॉपिक है समुद्री संसाधनों पर देशों का अधिकार। अर्थात आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि इस तरह से तट की ओर चलने पर हमें कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलता है और उन क्षेत्रों पर किन देशों का अधिकार होता है। अर्थात जो तट के निकट जो क्षेत्र होते हैं उन पर तटवर्ती क्षेत्र का अधिकार होता है। अब हम देखेंगे कि तट से समुद्र की ओर चलने पर हमें कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैप में देख रहे हैं हम, ये अपना भारत देश है और ये इधर अरब सागर है, ये इधर है बंगाल की खाड़ी। अब हम देखते हैं कि तट से समुद्र की ओर चलने पर कौन कौन से क्षेत्र देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये अपना तट है, समुद्री तट है। तट पर जो कटे पटे क्षेत्र होते हैं, जैसे ये तट यहाँ पर कटा हुआ है, इन कटे पटे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम? आधार रेखा। अर्थात जो रेखा कटे पटे तटों को मिलाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आधार रेखा। अगला हम देखते हैं, अगला क्षेत्र देखते हैं हम। आधार रेखा से हम जैसे 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर जो क्षेत्र होता है उसे हम क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं। अर्थात आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर जो क्षेत्र होता है उसे हम क्षेत्रीय सागर के नाम से जानते हैं। तो आधार रेखा से जो क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है वह कितनी है? 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से जो अगला क्षेत्र आता है उसे किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रीय सागर। और आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर की दूरी होती है 12 नॉटिकल मील। इस दूरी को यदि हम किलोमीटर में देखना चाहिए तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किमी। तो हम इस 12 नॉटिकल मील को किलोमीटर में बदलना चाहिए तो 12 इंटू 1.8 बराबर लगभग ये मान आता है 21.9 किलोमीटर। अर्थात आधार रेखा से तो क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है सो इसे हम यदि किलोमीटर में बताना चाहिए तो ये दूरी होती है 21.9 किलोमीटर। और यदि हम इसे समुद्री मील या नॉटिकल मील में बताना चाहिए तो आधार रेखा से क्षेत्रीय सागर की जो दूरी होती है वह होती है 12 नॉटिकल मील। अब हम अगला क्षेत्र देखते हैं। आधार रेखा से हम जैसे 24 नॉटिकल मील की दूरी पर चलने पर जो क्षेत्र आता है उसे हम अविच्छन मंडल के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं हम अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल के जो संपूर्ण संसाधन होते हैं उन संपूर्ण संसाधनों पर निकटवर्ती देश का अधिकार होता है। इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्र के जहाज, परिवहन व संचार सेवाएं निकटवर्ती देश को शुल्क चुकाकर ले सकते हैं। अर्थात आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर जो क्षेत्र होता है उसे हम अविच्छन मंडल के नाम से जानते हैं। या क्षेत्रीय सागर से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी पर जो क्षेत्र होता है उसे हम अविच्छन मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्षेत्र देखते हैं हम। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर जो क्षेत्र होता है उसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर जो इस क्षेत्र में जो संसाधन होते हैं उन पर जो निकटवर्ती देश का अधिकार होता है और इस क्षेत्र में से अन्य देशों के जहाज और जो संचार सेवाएं हैं वो सभी के लिए छूट होती है। अर्थात इस क्षेत्र से गुजरने पर किसी भी जहाज को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है। अर्थात ये सभी के लिए फ्री होता है। इस क्षेत्र में जो भी संसाधन होते हैं उन पर जो अधिकार क्षेत्र होता है वो निकटवर्ती देश का होता है।
लेकिन संचार और परिवहन सेवाओं में सभी देशों के लिए छूट होती है। अगला जो क्षेत्र आधार रेखा से लगभग 200 नॉटिकल मील से अधिक 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी का जो क्षेत्र होता है उसे हम उच्च सागर के नाम से जानते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं हम? उच्च सागर। अर्थात इस क्षेत्र पर सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात ये सभी के लिए होता है। इस पर जो संसाधन होते हैं वो सभी के लिए होते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होता है। तो सबसे पहले देखा हमने आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? कटे पड़े तटों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम आधार रेखा के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। इसे हम यदि किलोमीटर में देखें तो 21.9 किलोमीटर की दूरी होती है आधार रेखा और क्षेत्रीय सागर के बीच में। अगला क्षेत्र हमने देखा अविचल मंडल। अविचल मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। अगला क्षेत्र हमने देखा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। इसके बाद में 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर जो क्षेत्र देखा उसे हम उच्च सागर के नाम से जानते हैं, जिस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। एक बार इनको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। एक सबसे पहले देखा हमने तट की ओर चलने पर आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? यह रेखा तट पर कटे फटे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है, अर्थात कटे फटे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। कटे फटे क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। इसके बाद में हमने देखा आधार रेखा से आगे 12 नॉटिकल मील की दूरी पर क्षेत्रीय सागर। इसकी आधार रेखा से दूरी कितनी होती है? आधार रेखा से दूरी क्षेत्रीय सागर की कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से दूरी 12 नॉटिकल मील की दूरी होती है। कहाँ से? आधार रेखा से। इस क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उस पर तटवर्ती देश का अधिकार होता है। संसाधनों पर किसका अधिकार होता है? इस क्षेत्र में संसाधनों पर अधिकार तटवर्ती देश का, अर्थात इस क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उस पर निकटवर्ती देश या तटवर्ती देश का अधिकार होता है। इस क्षेत्र से दूसरे देश के जहाज और किसी भी प्रकार की संचार सेवा उपलब्ध नहीं रहती है। यह दूसरे देशों के लिए एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र से होकर दूसरे देश का किसी भी प्रकार का जहाज होकर नहीं गुजर सकता है। अगला क्षेत्र देखा हमने 3 नंबर पे अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल की आधार रेखा से जो दूरी होती है वो कितनी होती है? आधार रेखा से दूरी, इसकी जो आधार रेखा से दूरी होती है वो होती है 24 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों पर निकटवर्ती देश का अधिकार होता है, अर्थात जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन पर निकटवर्ती देश का अधिकार होता है। इस क्षेत्र से अन्य देशों के जहाज भी निकटवर्ती देश को शुल्क चुकाकर गुजर सकते हैं, अर्थात जो भी जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं या जो भी देश इस क्षेत्र से संचार सेवाएं लेते हैं उनको शुल्क देना होता है। अन्य देशों के लिए यहाँ निकटवर्ती देश को शुल्क देकर वो इस क्षेत्र से संचार सेवाएं या अपना जहाज गुजार सकते हैं। शुल्क देना होता है। किसको देते हैं? जो शुल्क देते हैं वह निकटवर्ती देश को देना होता है। अगला क्षेत्र देखा हमने अनन्य
आर्थिक क्षेत्र, इसकी आधार रेखा से दूरी होती है 200 नॉटिकल मील। अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र की आधार रेखा से दूरी होती है, कितनी होती है? 200 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र में संसाधनों पर जो अधिकार होता है वो निकटवर्ती देश का होता है। अर्थात संसाधनों पर अधिकार, संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? निकटवर्ती देश का। जो भी संसाधन होते हैं वो उन पर जो क्षेत्राधिकार होता है वो है निकटवर्ती देश का होता है। उसके निकट जो देश होता है उसी के वो संसाधन होते हैं। और संचार व परिवहन के लिए सभी देशों को छूट होती है। अर्थात इस क्षेत्र में संचार व परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। संचार व परिवहन में सभी देशों को समान रूप से छूट होती है। तट से समुद्र की ओर चलने पर अगला क्षेत्र आता है उच्च सागर। उच्च सागर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर होता है। अर्थात आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च सागर। इस क्षेत्र में सभी देशों का समान अधिकार होता है। अर्थात यह क्षेत्र किसी विशेष देश का न होकर सभी देशों का इस पर समान अधिकार होता है। इस क्षेत्र में संचार परिवहन सभी के लिए निःशुल्क होता है। संचार परिवहन सभी के लिए निःशुल्क होता है। सबसे पहले हमने देखा समुद्री संसाधनों पर देशों का अधिकार। तो सबसे पहले हमने देखी आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? कटे पटे तटों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। इसके बाद आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर जो क्षेत्र देखा उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील या 21.9 किलोमीटर की दूरी होती है। क्षेत्रीय सागर इस क्षेत्र में किसी भी देश के लिए संचार किसी भी प्रकार की परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं होती है। इस पर जो अधिकार क्षेत्र होता है वह है निकटवर्ती देश का होता है। इसके बाद में हमने देखा अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर होता है। इस क्षेत्र के संसाधनों पर संपूर्णतः अधिकार निकटवर्ती देश का होता है, लेकिन संचार व परिवहन सेवाएं अन्य देश भी शुल्क देकर इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमने देखा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की होती है। इस क्षेत्र में संसाधनों पर पूर्णतः अधिकार निकटवर्ती देश का होता है, लेकिन संचार व परिवहन सेवाएं सभी देशों के लिए निःशुल्क होती है। इसके बाद में हमने आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर जो क्षेत्र देखा वह था उच्च सागर। उच्च सागर पर सभी देशों के लिए समान अधिकार होता है। सभी देशों के लिए समान अधिकार होता है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो।